हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग रेलवे एसएससी के सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस उनके सीट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 7 है और ये सारे प्रश्न जो हैं फिजिक्स सेक्शन से हैं। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के एग्जामों में फिजिक्स को अच्छा खासा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग का होता है। ठीक है, और श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है कुल 7 रंगों का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, कहाँ जा रहे हैं, वायु से कांच में जा रहा है, तो कौन से चर प्रभावित होते हैं। चर यानी कि वेरिएबल्स, जैसे कि उसका आवृत्ति हो गया, वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य है, ये सब में से कौन कौन सा चीज़ प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब वायु से कांच में जाएगा प्रकाश तो इसका प्रभावित होने वाला भाग है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य और वेग। वेग जो है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वेग कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। देखिए, वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर कारण होता है वो होता है धूलकण। धूलकणों से टकरा कर प्रकाश का विसरण अत्यधिक होता है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, धूलकण इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए लिखा हुआ है, डॉक्टर जो है मरीज के उदर यानी कि पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी के द्वारा करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप नाम का एक यंत्र होता है, उससे करते हैं, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो एंडोस्कोपी होता है ये कार्य करता है प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस पे काम करता है एंडोस्कोपी। ये एंडोस्कोपी के लिए याद रखिएगा, ये आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होगा जब जो है प्रकाश जो है वो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, सघन से किस में जाएगा, विरल में जाएगा, तब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, अगला सवाल है, जल में वायु का एक बुलबुला किस लेंस या दर्पण की तरह कार्य करेगा। देखिए, जो जल में एक वायु का जो बुलबुला होता है, ठीक है, जल में कभी कभी देखेंगे वायु का एक बुलबुला बन जाता है जो कि कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह काम करेगा, अवतल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसे रंग के कारण होता है जिसे वह, देखिए जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी रंग की दिखती है जिस रंग को वो परावर्तित करती हैं। ठीक है, जिस रंग को वो परावर्तित करती है उसी रंग के वो दिखाई देती हैं। ठीक है, जबकि एक कलर होता है जिसका नाम है काला। काला कलर जो होता है सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, इसलिए वो काला होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है। देखिए, प्रकाश की गति जो है न्यूनतम किस माध्यम में होगी, तो याद रखिएगा ये ठोस माध्यम में न्यूनतम होती है, जैसे कांच। ठीक है, ठोस जैसे कि कांच में न्यूनतम होती है, और अधिकतम यानी कि निर्वात में
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? देखिए, जो कटा हुआ हीरा होता है इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जिसके चलते जो हीरा होता है वो चमकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार में पीछे से आने वाला यातायात को देखने के लिए किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, कार में जो साइड मिरर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होता है हमें दूर की चीज़ों को नज़दीक दिखाता है। ओके, अगला सवाल है, मानव के सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? देखिए, मानव आँख जो है ऐसे तो दूर में देखा जाए तो अनंत के लिए होता है। ठीक है, अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, पर न्यूनतम जो होता है स्वस्थ आँख के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये होता है न्यूनतम दूरी जो हम लोग देखते हैं। इससे कम पे अगर कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो आँख पे ज़्यादा भार पड़ता है। ठीक है, प्रकाश वोल्टेज सेल किस तरह के सेल होते हैं? देखिए, प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं ये सौर सेल होते हैं, इनको सौर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला है, यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए, जब दो समान समतल दर्पण रखेंगे और उसके बीच में कोई प्रतिबिंब है मान लीजिए, तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। कितने हैं? कुल अनंत प्रतिबिंब बनते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जो CFL होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये होता है CFL का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आकाश नीला क्यों लगता है? देखिए, आकाश का जो रंग नीला होता है ये क्यों होता है? ठीक है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए तो इसके पीछे का रीजन होता है प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन। ठीक है, प्रकाश का प्रकिरणन होने के चलते आकाश का रंग जो है वो नीला दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए, एक दंत चिकित्सक यानी कि एक डेंटिस्ट के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? देखिए, जो भी डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी डेंटिस्ट होते हैं ये यूज करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, यह नदोत्तर शीशा भी कहा जाता है, नदोत्तर शीशा। ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत हुआ? देखिए, आकाश नीला होता है प्रकाश के परिकरण के कारण। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि समुद्र क्यों होता है नीला? ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन है परावर्तन के कारण। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ठीक है, और जल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, किसका होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, हमें समुद्र का रंग नीला नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आँखों के निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, आँखों में जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें कि दूर की वस्तु क्लियर निकट की वस्तु क्लियर नज़र आती है, दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, इस बीमारी को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि मायोपिया किससे दूर होता है, ऐसे लिख देता है मायोपिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है,
निकट की वस्तुएं क्लियर दिखती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मृग तृष्णा, जिसे मिराज भी कहा जाता है या फिर, ठीक है, मृग तृष्णा भी कहा जाता है या फिर मृग मरीचिका भी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए हम जो काम मिलाते हैं उसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश का रंग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? देखिए, प्रकाश को जो रंग होता है उसको किस गुण पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य होगा हाई, उतना हाई लाइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये जो है इसमें जो यूज होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है जो कि जगह जगह पर लगा होता है, इसमें लाल रंग का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, क्या तरंग दैर्ध्य जो है लाल रंग का सबसे हाई होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, ये हमें दूर से ही नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो याद रखिए इसका पावर होता है 0 डायोप्टर। ठीक है, 0 डायोप्टर का चश्मा लोग यूज करते हैं धूप चश्मे के तौर पे। ठीक है, आँख को उससे बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अस्त होते समय सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या है? देखिए, जब सूर्य, हम बोलते हैं सूर्यास्त का समय जो सूर्य होता है वो लाल रंग का नजर आता है। पीछे का रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है इसके पीछे का रीजन होता है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अधिक होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य इसलिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लाल रंग का नजर आता है सूर्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव आँख सर्वाधिक सुग्राही किस रंग के प्रकाश के लिए है? देखिए, मानव आँख जो है सबसे बेहतरीन टाइप से, ठीक है, अच्छा से देख पाता है हरे प्रकाश को। किस प्रकाश को? हरा प्रकाश को सबसे अच्छे से देख पाता है। सबसे अच्छे से देखने के लिए हमारा आँख बना है हरे रंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है? देखिए, खगोलीय दूरदर्शी जो होता है जिससे हम लोग दूसरे प्लैनेट या फिर दूसरे एस्टेरॉयड या फिर दूसरे गैलेक्सी नहीं, दूसरे प्लैनेट को देखते हैं, दूसरे एस्टेरॉयड को देखते हैं, दूसरे स्टार को देखते हैं, इससे जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होगा तो बड़ा होगा। ठीक है, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? देखिए, सेकंड है, समय में पूछा है, सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो ये लगभग याद रखिएगा 500 सेकंड। ठीक है, या फिर लगभग 8 मिनट। लगभग बोल रहा हूँ मैं, ये पूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है, तो कुछ गुण उसके बदलेंगे, कुछ गुण नहीं बदलेंगे। तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसका नाम है आवृत्ति। आवृत्ति जो है नहीं बदलता है प्रकाश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? देखिए, किसी तारे का रंग जो है वो दर्शाता है उसका ताप, उसमें वो कितना गर्म है। ठीक है, जो नया तारा होता है उसमें ताप अधिक होता है, जो पुराने तारे हो जाते हैं उनमें ताप कम होता है। ठीक है, तारों को ताप के आधार पर कैटेगराइज भी किया जाता है, याद रखिएगा। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग है? देखिए, मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उसका नाम होता है दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेटिना। ठीक है, रेटिना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह का होता है? देखिए, मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो होता है वास्तविक। किस टाइप का होता है? वास्तविक होता है।
और उल्टा होता है, ठीक है। हमारा दिमाग उस प्रतिबिंब को सीधा करता है, ठीक है, याद रखिए, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। देखिए हमारा जो आँख होता है उसमें दो बिंदु होते हैं, अंध बिंदु और पीत बिंदु। ये दोनों कहाँ होते हैं, ये दोनों रेटिना पे होते हैं। कहाँ होते हैं, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखिए जो समतल दर्पण होते हैं उसकी वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो ये अनंत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है अपना, ठीक है। तो उसके लिए जो भी यूज करेगा वो मिरर, वो उसके लंबाई का आधा होना चाहिए, ठीक है, लंबाई का आधा, जो उसका एक्चुअली लंबाई है बाई 2, ठीक है। इतना लंबा उसको मिरर का ज़रूरत पड़ेगा अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसे दिखाई देगी। देखिए जो हरा रंग का प्लेट होता है वो लाल रंग के प्रकाश में कैसा नजर आएगा, काला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वह कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। देखिए जो टीवी होता है उसमें मूल रंग जो कि बेसिक कलर होते हैं उनको डाला जाता है, जिसमें जो बेसिक कलर कैटेगरी में आते हैं वो हैं लाल, उसके बाद है हरा और नीला, ठीक है। बाकी सारे कलर जो हैं इनके मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो कि टीवी में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखता है। देखिए जब वायुयान काफ़ी ज़्यादा, जब एरोप्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है वहाँ से जब आसमान में से देखेंगे हम लोग तो हमें दिखेगा आकाश काला, ठीक है, काला रंग का नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक समतल शीशे से के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है, बालक तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ये होता है 2 मीटर, ठीक है। अब जितना प्रकाश मिरर से दूर है आपका प्रतिबिंब भी मिरर के उतना ही अंदर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।